नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में शिक्षा में जीवन प्रबंधन। आज का शिक्षा का क्षेत्र परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इसमें आमूलचूल परिवर्तन की तैयारी है, जिसमें पाठ्यक्रम के तौर पर बहुत कुछ कार्य हो चुका है और धरातल पर अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। उच्च शिक्षा केंद्रों में तथा विश्वविद्यालयों में ढर्रा अभी भी इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट्स को तैयार करने तक सीमित है, जबकि आवश्यकता लाइफ रेडी स्टूडेंट को तैयार करने की है। मात्र सैलरी पैकेज तक शिक्षक सीमित शिक्षा से युवा पीढ़ी का भला होने वाला नहीं, न ही समाज, राष्ट्र और विश्व मानवता का। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रोजगार सुनिश्चित करना शिक्षा का पहला उद्देश्य है, जिससे उसके जीवन की रोटी, कपड़ा, मकान, घर परिवार का स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण एवं समाज में सम्मानपूर्ण जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण हो सके। लेकिन इसके पश्चात भी बहुत कुछ शेष रह जाता है। जीवन बहुत व्यापक एवं गहन है। सामाजिक एवं लौकिक इच्छाओं की पूर्ति के बाद उसके गहनतम अंतराल का भी पोषण होना चाहिए, जिसे मनोवैज्ञानिक मेटा नीड के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। शिक्षा में विद्यार्थी की दैवी संभावनाओं एवं आध्यात्मिक आयाम के विकास का भी प्रावधान होना चाहिए। इसी के साथ समग्र शिक्षा का खाका तैयार होता है। भारत में प्रचलित शिक्षा की गुरुकुल परंपरा में इस समग्र शिक्षा की व्यवस्था रहती थी। मानव जीवन के मर्मज्ञ ऋषि मुनियों ने के आश्रम में विद्यार्थी ज्ञान अर्जन कर अपना सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करते थे। वेद उपनिषद में ऋषियों का पहला उद्घोष रहता था, आत्मानं वृद्धि, अर्थात पहले स्वयं को जानो। इसी आधार पर आत्मज्ञान से लेकर आत्म साक्षात्कार जीवन के प्रधान उद्देश्य रहते थे। इसी परंपरा में युग नायक स्वामी विवेकानंद ने चरित्र निर्माण करने वाली आध्यात्मिक शिक्षा पर बल दिया, जिससे व्यक्तित्व में अंतर्निहित पूर्णता व्यक्त हो सके। महर्षि अरविंद के शब्दों में भी शिक्षा का उद्देश्य मन और आत्मा का सम्यक विकास है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी शिक्षा ही नहीं विद्या का उद्घोष किया और दोनों के समन्वय की बात की, जिसके आधार पर व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास संभव होता है। युग ऋषि की संकल्पना पर आधारित देव संस्कृति विश्वविद्यालय में प्रारंभ से ही इसी सर्वांगीण विकास शिक्षा पर बल दिया गया और विषयगत पढ़ाई के साथ गीता ध्यान की कक्षाओं के साथ जीवन प्रबंधन की कक्षाएं संचालित की गईं, जिसके अंतर्गत लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, स्टडी मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सक्सेसफुल पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल, कैरेक्टर बिल्डिंग, क्रिएटिव एक्सीलेंस, टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप और स्पिरिचुअल एक्सीलेंस जैसे विषयों को सेमेस्टर दर सेमेस्टर पढ़ाया जाता है। सर्वांगीण जीवन दृष्टि एवं जीवन शैली इनका आधार है तथा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास इनका उद्देश्य है। आज का दौर जीवन शैली के संकट का है, जिसके कारण मानवता तमाम तरह के मनोवैज्ञानिक रोगों की चपेट में है। आहार विहार का असंयम, अस्त व्यस्त दिनचर्या, नकारात्मक एवं दूषित चिंतन, अमर्यादित आचरण विद्या परिसरों में आए दिन देखने को मिलते हैं। जीवन प्रबंधन की समझ इस पर अंकुश लगाती है और विद्यार्थियों को एक अनुशासित जीवन के महत्व से परिचित कराती है। एक विद्यार्थी के रूप में पहला कर्तव्य अध्ययन रहता है, ज्ञानार्जन करना रहता है, लेकिन इसके लिए लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण में जीवन प्रबंधन कक्षाएं सहायता करती हैं। कैरियर गोल व लाइफ गोल का चयन कैसे हो, इनका समन्वय किस तरह संभव है, इसकी समझ विकसित होती है। इसी के साथ तनाव व समय का प्रबंधन आवश्यक हो जाता है और दोनों का गहरा अंतर संबंध रहता है। जो विद्यार्थी नित्य आधार पर समय का सदुपयोग नहीं कर पाते, वे ही परीक्षा के पलों में तनावग्रस्त होते हैं। समय प्रबंधन के अंतर्गत कक्षाओं से लेकर होमवर्क एवं परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य कार्य नैष्ठिक रूप से संपन्न करना सिखाया जाता है। व्यायाम, स्वाध्याय, डायरी लेखन, ध्यान, कौशल विकास जैसी क्रियाओं को जीवनचर्या में स्थान देना होता है और अनचाहे फोन, शादी विवाह,
मनोरंजन आदि से निपटना होता है और व्यसन, नशा, मोबाइल की लत को त्याग कर अपने मनोयोग, ऊर्जा एवं समय को अध्ययन व रचनात्मक कार्यों में नियोजित करते हुए एक सफल एवं सार्थक विद्यार्थी जीवन को गढ़ना होता है। बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक है कि कक्षा की पढ़ाई के साथ नित्य पुस्तकालय में कुछ समय बिताया जाए। मानव पुस्तकों का अध्ययन करें जिससे वे विषय को गहराई से जान सकें। नित्य समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, शोध जर्नल्स आदि का भी पाठ करें जिससे विश्व भर में हो रही नई खोज व अनुसंधान से अपने विषय के क्षेत्र में अद्यतन रह सकें। भावनात्मक विकास जीवन प्रबंधन का अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। विद्यार्थियों का भावनात्मक विकास हो, मानसिक रूप से वे मजबूत बने, इसके लिए इच्छा शक्ति के विकास से लेकर अनुशासित जीवन का महत्व समझाया जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस की समझ व्यक्ति को भावप्रवण बनाती है। इसी के साथ व्यक्ति एक अच्छा श्रोता बनता है जिससे संबंधों में प्रगाढ़ता आती है तथा वह समायोजन करते हुए मिलजुल कर रहना सीखता है। संवाद कौशल जीवन प्रबंधन का व्यवहारोपयोगी अंग है जिसके अंतर्गत वाणी के सदुपयोग से लेकर प्रभावी संवाद का शिक्षण दिया जाता है। अंतर्व्यक्ति संवाद एवं समूह संवाद से लेकर अंतर्वैयक्तिक संवाद के सूत्र समझाए जाते हैं। वाणी का अमित, मधुर व कल्याणी स्वरूप तथा सत्यम शिवम सुंदरम का भाव किस तरह से विवाद के स्थान पर संवाद को संभव बनाता है, समस्या की जगह समाधान की बात करता है तथा व्यक्ति को सकारात्मक परिवर्तन का हिस्सा बनाता है। व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं का विकास जीवन प्रबंधन का महत्वपूर्ण पहलू है कि विद्यार्थी अपनी सृजनात्मक क्षमताओं को पहचाने। ईश्वर प्रदत्त कल्पना शक्ति, विचार शक्ति, भाव शक्ति, अंतर प्रज्ञा के महत्व को समझे और अपने व्यक्तित्व के विकास में इनका उपयोग करें तथा सृजनात्मकता की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को समझते हुए अपनी सृजनात्मक उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हों। चरित्र निर्माण जीवन प्रबंधन का एक आधारभूत पहलू है। हालांकि शिक्षण संस्थानों में यह एक अपेक्षित विषय है, शायद ही इस पर कहीं अधिक चर्चा होती हो। चरित्र का अर्थ है मन, वचन व कर्म की एकता। इनके बीच दूरी जितनी होगी, चरित्र का गठन उतना बेहतर माना जाएगा। ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी जैसे मानसिक गुणों के अभ्यास के साथ इसका गठन होता है। इनसे युक्त व्यक्ति एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में प्रेरक मिसाल बनता है और आगे चलकर एक आदर्श शिक्षक, कुशल प्रोफेशनल, श्रेष्ठ नागरिक तथा प्रेरक नेतृत्व के रूप में समाज का मार्गदर्शन करता है। स्व नेतृत्व जीवन प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रभावी नेतृत्व के लिए स्व नेतृत्व पर पहले कार्य करना होता है। यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट अंतर्प्रेरित है तो समय का प्रबंधन सही होगा, सोच सकारात्मक रहेगी, दूसरों के प्रति संवेदनशीलता रहेगी, शालीनता, विनम्रता, उदारता, सहिष्णुता के साथ सहकार का भाव रहेगा, तो विषय की पकड़ के साथ जीवन की समझ भी गहरी होगी और एक प्रेरक नेतृत्व रूपाकार ले रहा होगा। इसके साथ आध्यात्मिक विकास व्यक्तित्व विकास में नई ऊंचाई व गहराई देता है। नित्य कुछ समय स्वाध्याय के लिए, सत्संग के लिए समय निकालें। नित्य डायरी लेखन करें। गहन आत्मविश्लेषण के साथ व्यक्तित्व के हर आयाम में नित्य निखार लाएं। कुछ देर ध्यान का अभ्यास करें। प्रार्थना को जीवन में स्थान दें। परम सत्ता से जुड़ते हुए आत्म तत्व को जागृत करें, इसे विकसित करें। सार रूप में प्रतिदिन अपने शारीरिक फिटनेस का, मानसिक स्वास्थ्य का, बौद्धिक विकास का न्यूनतम कार्यक्रम सुनिश्चित करें। साथ ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कौशल विकास पर भी ध्यान दें। आध्यात्मिक विकास के अंतर्गत नित्य एक सेवा कार्य बिना किसी अपेक्षा के करें। इसके साथ परम पूज्य गुरुदेव के बताए संयम, स्वाध्याय, सेवा, साधना के उद्देश्य पूर्ण हो रहे होंगे। जीवन में उपासना, साधना एवं आराधना की त्रिवेणी में नित्य स्नान का क्रम बन रहा होगा। विद्यार्थी जीवन में रोपे गए जीवन प्रबंधन के पाठ जीवन में क्रमिक रूप में फलित होते हैं। इसके साथ जीवन में बाह्य उत्कृष्टता और आंतरिक शांति का समावेश होगा। जीवन रिद्धि सिद्धि के पथ पर अग्रसर होगा। मित्रों, सांसारिक उपलब्धि के साथ आंतरिक संतुष्टि का भाव विकसित होगा। जीवन समग्र सफलता के पथ पर अग्रसर होगा और एक स्वस्थ, सुखी, सफल एवं प्रसन्न जीवन रूपाकार ले रहा होगा।
अपने साथ दूसरों के काम आने के भाव के साथ आप एक अर्थपूर्ण एवं सार्थक जीवन जी रहे होंगे, जो मानव जीवन का उद्देश्य है।